हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। डिफाइन इवैल्यूएशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। ना केवल मैथमेटिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे थ्रू आउट द सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, उस सब पे ये आंसर एप्लीकेबल है। इसका जो हिंदी वर्जन है, यानी हिंदी जो आंसर है, वो आपको लास्ट में मिलेगा। इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमैटिक असेसमेंट एंड जजमेंट है। मतलब सिस्टम के हिसाब से, एक पैटर्न के हिसाब से जजमेंट करना और असेसमेंट करना। किस चीज़ का? क्वालिटी का, वैल्यू का, सिग्निफिकेंस का, यानी उसका इम्पॉर्टेंस का। तो किसका? बच्चों का। कैसे करेंगे? ये बेस्ड रहता है, बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। कुछ पहले से ही कुछ फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं, एक स्टैंडर्ड्स होता है, उस पर बस बच्चे को खरा उतर जाना है। इन एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, इवैल्यूएशन जो होता है एजुकेशन के संदर्भ में, इवैल्यूएशन में शामिल होता है मेज़रमेंट करना स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस का, मतलब बच्चों का परफॉर्मेंस का मेज़रमेंट करना, उनके अंडरस्टैंडिंग का मेज़रमेंट करना और उनके स्किल्स का मेज़रमेंट करना, ताकि उनके प्रोग्रेस को डिटरमिन किया जा सके कि वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कोई खास सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब दक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम्पल्स, तो क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स है? क्या हम लोगों ने कभी इवैल्यूएशन किया है या फिर कभी ऐसा होते हुए देखा है? ऑब्वियसली देखा है। टेस्ट तो आपका हुआ ही होगा, असाइनमेंट तो आप बनाए ही होंगे, या फिर अगर आप पढ़ा रहे हो किसी को तो आप टेस्ट तो लिए ही होंगे। अगर ट्यूशन की बात कर लेते हैं, आप किसी को ट्यूशन पढ़ाने जाओगे तो क्या करोगे? पहले दिन में ओरल टेस्ट लोगे, रिटन टेस्ट लोगे, हाँ, असाइनमेंट बनाने नहीं दोगे, क्विज नहीं करवाओगे। लेकिन किसी क्लास को अगर लेना है तो इन दैट केस, अगर आप नॉर्मल टीचर नहीं हैं या फिर आप 11th-12th में पढ़ाई कर रहे होगे, तो उस समय टीचर्स डे के टाइम में या कोई भी टाइम में बच्चे क्विज वगैरह से काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो क्विज के माध्यम से भी हम लोग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये सब टूल्स हैं। ओके, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके टूल्स के बारे में। हम लोगों ने इसको डिफाइन तो कर लिया, ठीक है। पहला है टेस्ट्स और एग्ज़ाम्स। तो टेस्ट तो होता है, अब टेस्ट लेते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, एग्ज़ाम्स होता है, जो कि एक कॉमन फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन है। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या सभी के सभी। अब एग्ज़ाम्पल आप देख लोगे, कोई भी एग्ज़ाम्पल डाल दोगे, जैसे कि इसमें शामिल हो सकता है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है, ग्राफ के फंक्शंस को बताना है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को। अगर सोशल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछोगे कि अकबर कब राजगद्दी पे बैठा था, शिवाजी कब राजगद्दी पे बैठे थे, ये सब कुछ। और फिर देश कब आज़ाद हुआ था, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ गया। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आप दे सकते हो। असाइनमेंट की बात करें, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये भी एक टाइप का इवैल्यूएशन का एक माध्यम है, टूल्स है। तो असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, या जो भी सब्जेक्ट हो, एंड देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि बच्चा जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितना डेवलप हुआ है, उसका उसके सब्जेक्ट के प्रति कितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है। तो उसके लिए असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जा सकता है। इसमें आप कोई भी एग्जांपल आप डाल दोगे उससे रिलेटेड। तीसरा है क्विजेज़। क्विज़ के माध्यम से शॉर्ट क्विजेज़ कैन बी यूज्ड, शॉर्ट क्विजेज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है इवैल्यूएट करने के लिए स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को, कि वो कितना समझ रहा है कोई ख़ास टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट्स को। तो उसमें क्विज़ करवा लेंगे, बच्चे खुश भी हो जाएंगे और हमारा टेस्ट भी हो जाएगा, चेक भी कर लेंगे कि हम लोगों ने अच्छा से पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। अभी हमारा एग्जांपल है, अ क्विज़ माइट फोकस, हो सकता है वो क्विज़ फोकस करे कोई ख़ास मैथमेटिकल ऑपरेशन को या कोई ख़ास सब्जेक्ट के टॉपिक को। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स 4 नंबर। तो इसका क्या मोटो होता है? इसका मोटो होता है कि हम लोगों ने जो भी बच्चों को पढ़ाया है उसका वो रियल वर्ल्ड लाइफ में कितना इस्तेमाल कर पा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स कैन बी यूज्ड टू एसेस और टू इवैल्यूएट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी, क्षमता,
टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, या जो भी कॉन्सेप्ट है कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाता है कि नहीं पाता है, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए हम लोग चैलेंजिंग वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे कि चैलेंजिंग वर्ड प्रॉब्लम देंगे ताकि वो अलग अलग ऑपरेशंस और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस, डिवीज़न मेथड और जो भी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब मेथड इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक और मेथड है, एक और टूल्स है पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। बच्चा खुद से भी आकलन कर सकता है और अगर टीचर चाहे तो बच्चे के बगल वाले यानी उसका फ्रेंड से भी बात कर सकता है कि वो कैसा पढ़ रहा है आजकल, क्या कर रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। या बच्चा खुद भी अपना असेसमेंट कर सकता है। बच्चा अपने दोस्त से पूछेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका दोस्त उसको क्वेश्चन देगा, इस टाइप से भी। फिर तो कुछ खास क्राइटेरिया था। तो एग्जांपल हो गया, स्टूडेंट्स कैन कंपेयर देयर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विद दैट ऑफ अ पीयर टू आइडेंटिफाई एनी मिस्टेक्स और अल्टरनेटिव अप्रोचेस। यानी कि कोई खास मैथमेटिक्स है का इक्वेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो उसका हो सकता है कि उसके दोस्त के पास कोई अलग तरीका होगा, तो वो बस मूल्यांकन कर सकता है कि उसका तरीका कितना डिफ़र करता है। तो दीज टूल्स ऑफ एवेल्युएशन आर यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं टू एसेस यानी टू इवेलुएट स्टूडेंट्स मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एबिलिटी यानी क्षमता टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स, whether it is real life situation or something else. So from here onwards we are moving towards Hindi version. तो हिंदी वर्जन है हमारे पास, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आप बस मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, आप देख लोगे। मूल्यांकन को परिभाषित करें और गणित में मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण क्या हैं। आप देख पा रहे हो मूल्यांकन में कि एक उसका परिभाषा दिया हुआ है। फिर मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण हैं, टेस्ट, परीक्षा, इसको हमने पहले ही समझा दिया है इंग्लिश वर्जन में। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, समस्या समाधान कार्य के माध्यम से, सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन। तो ये हमारे पास ये कुछ सारे उत्तर थे। आई होप कि आपको ये उत्तर पसंद आया होगा। आप ये काफ़ी डिटेल आंसर है, इसके अलावा भी आपको कुछ टूल्स लगे तो आप अपने माध्यम से भी ऐड कर सकते हो। और हाँ, जब आंसर कर रहे होगे तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, उसका एक्स्ट्रा पेज भी हो जाएगा और फिर टीचर्स उसको पसंद करते हैं और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। धन्यवाद।